आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। एंटी नियोप्लास्टिक मतलब कैंसर। नियोप्लास्टिक शब्द जहाँ लगा रहता है किससे रिलेटेड रहता है? पहला क्वेश्चन होता है कि जहाँ पर नियोप्लास्टिक लिखा गया है वो किससे रिलेटेड है? कैंसर से। ठीक है, कैंसर से रिलेटेड है। तो कैंसर नियोप्लास्टिक जानने से पहले हमको कैंसर के बारे में जानना है। किसके बारे में? कैंसर के बारे में जानना है। ठीक है, तो आइए कैंसर के बारे में समझते हैं। कैंसर है क्या? कैंसर अभी तक हम लोग क्या जानते हैं? कैंसर के बारे में क्या जानते हो? क्या सुने हो? इतने बड़े हो गए, कभी सुने होगे कैंसर से उनकी डेथ हो गई, कैंसर उनको हुआ था, ऐसी कोई समस्या सुने थे? तो कैंसर के बारे में तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? कहाँ तक समझ सकते हो कैंसर क्या है? कुछ अपना ओपिनियन बताओ, एकांश बताओ। अच्छा, कौन सा कैंसर सुने हो अभी तक? ब्लड? तुम्हारा कभी कैंसर का बात सुने हो? नात बात, रिश्तेदार, आरी बगल पड़ोसी में है? क्या सुने थे कैंसर के बारे में? कितना दिन इलाज हुआ, ऐसा हुआ है? कुछ जानते हो कुछ कैंसर के बारे में? अच्छा, कीमो ब्लड किस में कैंसर में चढ़ता है? ब्लड वाले में ना। चलो ठीक है, आइए हम बात करते हैं। देखिए, जैसे हमारी बॉडी में सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं ना, कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं? हाँ, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है ना सेल। तो सबकी लाइफ साइकिल है कि नहीं है? जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी कितना दिन रहती है? आरबीसी कितना दिन रहती है? हाँ, अलग अलग बुकों में है 7 से 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 2 से 7 दिन। ठीक है, ये आपका रहता है। आरबीसी कितना रहती है? 100 से 120 दिन रहती है ना। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का अदर नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल फुल फॉर्म है इसका। एंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट क्या कहते हैं? एथ्रोसाइट किसे कहते हैं? आरबीसी को एथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। यही ल्यूकोसाइट से ल्यूकोमिया भी होता है बीमारी। ठीक है ना। और हमारे जो प्लेटलेट होती है उसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, डब्ल्यूबीसी का नाम बताइए, आरबीसी का नाम बताइए, नाम पूछ लेता है डायरेक्ट, इसलिए बताना। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब दूसरे आइए, कैंसर में क्या होता है? जैसी हमारी जो सेलें होती हैं इनका एक लिमिटेड टाइम होता है, उतने टाइम में ये बॉडी में ही एक्सपायर कर जाती हैं और नई सेल बन जाती है। यही कंडीशन होती है। तो कैंसर में क्या होता है कि ये सेल एक्सपायर ही नहीं होती हैं और नई सेल बनती रहती हैं। क्या होती है? नई सेल बनती रहती है और पुरानी सेल एक्सपायर, उसे ही कहते हैं कैंसर। उसे ही कहते हैं। अगर यही सेल आर्गन पे हुआ तो आर्गन वाला कैंसर, यही सेल तुम्हारी लिम्फ नोड पर हुआ तो लिम्फ नोड वाला कैंसर, यही सेल तुम्हारी ब्लड की हुई तो ब्लड कैंसर। बात समझे यहाँ तक? समझे यहाँ तक? तो कैंसर की नॉर्मल डिफिनेशन जो होती है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल। कैसी सेल? अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल। ऐसी सेल जिनका बिना मतलब के ग्रोथ होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? वही बाद में इकट्ठा होकर के ग्रुप ऑफ डिसीज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ग्रुप ऑफ डिसीज बनाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? इतनी बात समझ में आई सभी को? तो कैंसर की डिफिनेशन में तुम क्या लिख सकते हो? एबनॉर्मल सेल ऑफ ग्रोथ, या अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, या अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल। कैंसर क्या है? कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिसीज है। कैंसर क्या है? ग्रुप ऑफ डिसीज है। ठीक है, तो कैंसर हुआ है, इसकी कुछ साइन सिम्टम्स आएंगे कि हम ऐसे ऊपर से मंत्र पढ़ के जान जाएंगे कि नहीं इनको कैंसर हुआ है। कुछ उसके जांच करवाएंगे ना, कुछ साइन सिम्टम दिखेगा, डॉक्टर को दिखाएंगे, वो कुछ प्रिस्क्राइब करेगा, कुछ डायग्नोसिस करेगा ना, तब हमको पता चलेगा। तो साइन सिम्टम्स क्या दिखने लगे तो हमको इसका इलाज करवाना चाहिए। पहली चीज, हार्ड एरिया इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के आसपास आपकी हार्डनेस होने लगेगी। क्या होने लगेगी? हार्ड हो जाएगा। हार्ड का मतलब कठोर, हार्ड का मतलब कठोर हो जाएगा। ठीक है, आपके कफिंग होने लगेगा। क्या होने लगेगा? कफिंग।
दूसरा क्या होने लगेगा, लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर लेडीज हैं तो जैसे मेंसुरेशन साइकिल होता है, पीरियड्स वगैरह आते हैं तो हैवी ब्लीडिंग होगी। ठीक है, जेंट्स हैं तब भी उनको अगर कहीं चोट लगती है तो ब्लड का लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक एडल्ट मनुष्य के अलावा जैसे आधार पे उनका ब्लड क्या होगा, ज़्यादा लॉस होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, ब्लड में यूरिन आने लगेगी, कफ में खांसी में भी ब्लड आने लगेगा। समझे बात, समझे। अब इसमें से मान लीजिए 5-6 हैं तो आप 4-5 लिख सकते हो और इजी है। ठीक है, बात समझे यहाँ तक, आगे चले, बोलिए। इतनी बात समझ में आई। डिफिनेशन एक बार आप लोग बताइए, कैंसर की डिफिनेशन क्या होती है। अनवांटेड, हाँ, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल इज आल्सो नोन एज कैंसर। कैंसर होने से पहले ट्यूमर का रूप लेता है, नाम सुने हो ना, वही ट्यूमर ही बाद में कैंसर हो जाता है। समझ लो ट्यूमर जो होता है पहला दूसरा स्टेज होता है कैंसर का, क्या होता है, पहला। अगर उसको हम ऑपरेट करके निकाल देते हैं, इसका कोई विशेष इलाज नहीं है, बस इसका हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे आपको कैंसर हो गया है तो उसको हम बचाए रहेंगे, आपको जिंदा रखे रहेंगे। ट्यूमर वगैरह में क्या होता है, कैंसर फैलने नहीं पाता है बॉडी आर्गन पर, तो हम लोग क्या करते हैं, कैंसर को ऑपरेट करके ऑपरेशन करवा के निकलवा देते हैं ट्यूमर को। ठीक है, बात समझे। तो कैंसर की डिफिनेशन क्या होगी, बोलो, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है, साइन और सिम्टम्स क्या दिखेगा, हार्डनेस हो जाएगी और हाँ, और ठीक है, तो इन दो चीज क्लियर हुआ। अब हम आते हैं स्टेज पर, किस पर, स्टेज पर। ठीक है, कैंसर का कुछ स्टेज होते हैं। चूंकि देखिए कैंसर से आदमी मरते तो हैं, ये बात सत्य है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेज पे मर जाते हैं। आपको सुधरने के लिए मौका मिलता है ना, तो उसी को हम कहते हैं स्टेज, कि आप किस स्टेज पे पहुंचे हैं, कितना देर में डायग्नोसिस कराए हैं और कितने समय में आप कवर हो सकते हैं। बात समझे। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेज होते हैं। कितने होते हैं, 4 स्टेज होते हैं, जिसमें से पहला स्टेज है, ठीक है, पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, तीसरा है और चौथा है। ठीक है, जिसमें से पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज क्या है, आपके बॉडी में, आपकी जो बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में जो है कहीं लोकल एरिया में, ठीक है, कहीं लोकल एरिया में यानी स्मॉल एरिया में थोड़े बहुत पार्टिकल पाए जाएंगे, कैंसर सेल्स, कैंसर की सेलें पाई जाएंगी। तो वो आपका स्टेज 1 होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, इसलिए हम लोग इग्नोर करते हैं, लापरवाही करते हैं। बात समझे, सीधी सी बात। स्टेज 2 में थोड़ा सा ग्रोथ होता है, क्या होता है, थोड़ा सा ग्रोथ होता है, लेकिन हम इसको भी नॉर्मल ही कह सकते हैं कि उतना परेशानी हमको नहीं होती है। समझे। अगर इंटरनल ऑर्गन वगैरह में है तो एक आध दो बार मान लीजिए वोमिटिंग आई, ब्लड आया, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वही से आ गई होगी, गैस बन गई होगी ना, ठीक है। तो उस प्रकार से कैंसर का जो स्टेज 3 होता है, इसमें जो है आपके लिम्फ नोड, लिम्फेटिक सिस्टम, ये चेपिंग पढ़े थे, पूरा बॉडी में जैसे नर्वस सिस्टम है वैसे लिम्फेटिक सिस्टम है। अगर लिम्फ नोड में, लिम्फेटिक सिस्टम में आपका कैंसर फैल गया तो क्या कहलाएगा, स्टेज 3। क्या कहलाएगा, स्टेज 3 कहलाएगा। ठीक है। स्टेज 4 में क्या होता है, ये लास्ट स्टेज होता है कैंसर का, यह लास्ट स्टेज होता है। इसमें क्या होता है कि जो कैंसरस सेल हैं आपकी होल बॉडी में, ठीक है, पूरी बॉडी में, ऑर्गन में, लीवर, किडनी, ठीक है, ठीक है, यूरेथ्रा, हार्ट, हर जगह फैल जाते हैं अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। इसके बाद नामुमकिन हो जाती है जिंदगी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब चलो तुम लोग रिवीजन करो, बताओ स्टेज 1 में क्या होता है, बोलो जल्दी से। स्टेज 1 में क्या होता है, बॉडी के लोकल एरिया या स्मॉल पार्ट। स्टेज 2 में क्या होता है, थोड़ा सा ग्रोथ करेगा, ठीक है, लोकल, वही लोकल एरिया में, ठीक है। तीसरा क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम गायब करेगा, एक लिम्फेटिक सिस्टम। और लास्ट स्टेज क्या होता है, अगर लिम्फेटिक सिस्टम में घुस गया तो पूरी बॉडी में घुसने में समय
नहीं लगेगा। उसके बाद अगली हेडिंग है, क्या है? टाइप ऑफ कैंसर। क्या है? टाइप ऑफ कैंसर। क्या है? टाइप ऑफ कैंसर। टाइप ऑफ कैंसर कितने टाइप के होते हैं? जैसे कौन कौन सा है? कार्सिनोमा और सारकोमा और, ठीक है। अब देखिए जो ये कार्सिनोमा होता है, ठीक है, जब इसमें ग्लैंड, क्या ग्लैंड डिफेक्टिव होती हैं। क्या होती हैं? ग्लैंड। ग्लैंड जानते हो? जैसे हार्मोनल ग्लैंड हो गई ना, थायराइड वायराइड क्या है भाई? थायराइड, पिट्यूटरी, ये सब क्या है? ग्लैंडे तो हैं। जब ग्लैंड आपकी डिफेक्टिव होती हैं, किससे? क्या पढ़ रहे हो? कैंसर से। कैंसर से अगर ग्लैंड डिफेक्टिव होती हैं, उसे क्या कहते हैं? कार्सिनोमा। कौन सा कैंसर कहते हैं? कार्सिनोमा। ठीक है। अगर, ठीक है, अगर आपकी कनेक्टिव टिश्यू, क्या कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, ठीक है, ईटीसी, अगर कार्टिलेज वगैरह कनेक्टिव टिश्यू वगैरह डिफेक्टिव हो रहे हैं, तो कौन सा कैंसर? सारकोमा। कौन सा कैंसर? अगर आपकी स्किन, देखिए मेला है ना, ठीक है, तो मेलेनिन, स्किन में जो कलर काला, गोरा, भूरा, मेलेनिन, कौन सा हार्मोन, कौन जिम्मेदार होता है? मेलेनिन। ठीक है। विटिलिगो नाम की क्रीम आती है ना, मेलानिन हार्मोन रहता है उसमें, विटिलिगो पेटेंट है, आती है, नाम सुने हो? ठीक है। सफेद रोग वोग जिसको हुआ रहता है थोड़ा बहुत, उसको लगाने के लिए आता है। ठीक है। स्किन के कलर, जैसे चोट लग गई, व्हाइट हो गया, उसके लिए भी विटिलिगो। ठीक है। तो स्किन में अगर आपके पास कैंसर हो गया, स्किन में, ठीक है, स्किन में कैंसर सेल पाई गई, तो आपको क्या कहेंगे? मेलानोम। अब बात आई है तो सुन लो, जैसे मेला शब्द आ गया तो स्किन से रिलेटेड होता है, हेपा शब्द आ गया तो लीवर से रिलेटेड होता है, हेमा शब्द आ गया तो ब्लड से रिलेटेड होता है, समझे ना? अगर जैसे आपको हेपेटाइटिस आ गया तो लीवर की डिसीज है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी, ठीक है ना? हिपैटोमेगाली आ गया, फैटी लीवर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, हिपैटोमेगाली, लीवर से मतलब लीवर में डिसीज है। ठीक है। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हेमा शब्द आ गया तो ब्लड से, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है। हेमा और हेपा में कंफ्यूजन होता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी। हेमा शब्द रिलेटेड है, 4 ऑप्शन दे देगा, लीवर, ब्लड, यूरिन, बॉडी। बात समझे? तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लास्ट आपका, उसके बाद आता है स्किन के बाद, अगर स्किन में कैंसर पाया गया तो क्या कहेंगे? ठीक है। अब इसके बाद देखिए लिम्फ है ना, तो लिम्फ दिया है तो वैसे ही समझ लो, जो लिम्फ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम होता है। यहाँ लिखा गया है ना लिम्फ नोड, अगर लिम्फ नोड, लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फ नोड में कैंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिम्फोमा। क्या हो जाएगा? लिम्फोमा। अगर आपके ब्लड में हो गया, सबसे पॉपुलर, ब्लड में हो गया तो ल्यूकेमिया, ब्रेस्ट में हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेन में हो गया तो ब्रेन ट्यूमर, ट्यूमर बाद में कैंसर हो जाती। बात समझे? तो इसको अगर तुम लिखना चाहते हो तो साइड में लिख लो कहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉज, कारण।